प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत 29 अगस्त को है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु पृथ्वी के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप देते हैं। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में परिवर्तनी एकादशी व्रत और पूजा का महत्व वाजपेय यज्ञ के समान माना गया है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और महाभारत की कथा में एकादशी व्रत का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी का पूजन धन की कमी को दूर करती है और इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा अज्ञानता का नाश होता है और इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, 28 अगस्त को सुबह 8:38 से एकादशी तिथि आरंभ होगी। 29 अगस्त को सुबह 8:17 पर एकादशी तिथि का समापन होगा और 30 अगस्त को सुबह 5:58 से लेकर सुबह 8:21 तक व्रत के पारण का समय रहेगा। अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वालों को एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे पेट में अन्न का अंश भी ना रहे। एकादशी के व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही किया जाता है। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है, लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है तो संध्या काल में पूजन के बाद फल ले सकते हैं। और व्रत न रखने वालों को भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत अर्थात कि दही, दूध, घी, शक्कर और शहद से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम और अक्षत लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तिल का उपयोग किया जाता है। विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए तुलसी अवश्य अर्पित करें। इस दिन किसी को भी अपशब्द न कहें और ना ही किसी की निंदा करें। वामन भगवान की कथा सुने या वाचन करें और दीपक से आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में वितरित करें और व्रत रखें और भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र
अर्थात कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। परिवर्तनीय एकादशी के विषय में शास्त्र कहता है कि इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो लोग किसी कारणवश परिवर्तनीय एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम एवं रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। और दूसरे दिन सूर्योदय के समय उठकर पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उसे विदा करें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।